तो प्रश्नावली 3.1 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, कह रखा है कि भैया 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में चेंज करो। ये डिग्री में हमें दिया हुआ है, रेडियन में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हमने संबंध पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, ध्यान है। हमने पढ़ा था कि जो 180 डिग्री होता है ये बराबर होता है पाई रेडियन के। ठीक है, तो हम इस संबंध की मदद से डिग्री को रेडियन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक काम कर लो, यहां से है ना एक फॉर्मूला और बना लेते हैं। कैसे? देखो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो यहां से अगर मैं 1 डिग्री का मान निकालूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा बताना? आप कहोगे जी पाई बटा 180 के, है ना। यानी 1 डिग्री जो है वो पाई बटा 180 के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बटा 180 के। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बटा 180 के। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 डिग्री का मान बताओ, 2 डिग्री का, तो आप क्या कहोगे? जी ये बराबर हो जाएगा 2 पाई बटा 180। 3 डिग्री का 3 पाई बटा 180, मतलब गुणा करते रहोगे तुम, है ना। तो जब भी आपको डिग्री को रेडियन के अंदर चेंज करना हो तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। वापस बोलो, जब भी डिग्री को रेडियन के अंदर चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई बटा 180 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई बटा 180 से। समझ में आ गई? जब भी डिग्री देखा है रेडियन के अंदर चेंज करना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसी रिलेशन से आया था। अब ये रिलेशन कहाँ से आया था? मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी अपने को डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे डिग्री के साथ में मिनट भी चिपका दिया, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इस मिनट को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। अब मिनट को कैसे हटाओगे वो देखो। देखो 40 डिग्री 20 मिनट है ना। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख देता हूँ 40 डिग्री 20 मिनट को, 20 मिनट को डिग्री के अंदर चेंज कर लेते हैं। अब ये भी हमने कल पढ़ा था। क्या हमने पढ़ा था? कि यार 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, पढ़ा था। तो अगर मैं मान लो यहाँ से 1 मिनट का वैल्यू निकाल लूँ तो वो कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री। 1 मिनट में इतना डिग्री होगा, 2 मिनट में 2/60, 3 मिनट में 3/60। यानी जब भी मुझे मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करना होगा तो मैं 60 से भाग कर दूंगा। जब भी मुझे मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करना होगा तो मैं 60 से भाग कर दूंगा। इसको भी ध्यान रख लेना। तो दो चीजें हमें पता चली, जब हमें रेडियन के अंदर चेंज करना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और जब मुझे डिग्री को मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करना है, मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करना है तो मैं 60 से भाग करूंगा। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनका उल्टा भी वैसे ही होगा, अभी अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे मिनट है, मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने? मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करने के लिए किससे भाग करूंगा? 60 से जी। तो 20 को 60 से भाग कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा 40 डिग्री का 40 डिग्री, ये हो गया 20/60 डिग्री, है ना। मैंने मिनट को डिग्री के अंदर चेंज कर दिया। अब सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/3। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इकट्ठा करके तो ये हो जाएगा 40 सही 1/3 डिग्री। नहीं समझे? 40 डिग्री था, 1/3 डिग्री था, इकट्ठा करके लिख दिया मैंने 40 सही 1/3 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 4×3=12 और 121। कहने का मतलब ये है कि 40 डिग्री 20 मिनट को मैं 121/3 डिग्री लिख सकता हूँ। 40 डिग्री 20 मिनट को मैं 121/3 डिग्री लिख सकता हूँ, ये मैंने बताया। ठीक है, तो डिग्री है, डिग्री में आ गया पूरा पूरा। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बताया था अभी, बताओ। पाई बटा 180 से कर दो, फिर क्या दिक्कत है? तो 121/3 डिग्री, अगर मुझे इसको रेडियन में चेंज करना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई बटा 180 से, है ना। इसको यहाँ पे रेडियन लिख देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 121 पाई बटा में 180 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो 540। आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैं कल भी कराऊंगा, लेकिन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसलिए मैं आपको करा देता हूँ। ये क्वेश्चन कर लेते हैं 25 डिग्री वाला, ठीक है। तो मान लो कि 25 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है, तो 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताना। 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है ना, तो जी 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बटा 180 से। हो गया, पचो पचो 25, 5 ते 15, 5 का 30, 5 पाई बटा 36। मतलब 25 डिग्री को मैं 5 पाई बटा 36 रेडियन लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि यार 60 डिग्री को बताओ क्या लिख सकता हूँ बताना, तो तुम कहोगे 60 गुना पाई बटा 180, ठीक है। कट के आएगा कितना, पाई बटा 3। मतलब 60 डिग्री को मैं पाई बटा 3 रेडियन लिख सकता हूँ, ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा बताओ 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, करो शाबाश अपने आप। 180 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, करो अपने आप। 270 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, करो। और 360 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ बताओ। ये चारों अभी अभी के अभी करो, करो शाबाश। 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री को क्या लिखूंगा, 270 डिग्री को क्या लिखूंगा, 360 डिग्री को क्या लिखूंगा, बताओ शाबाश। कमेंट में बताना लिख के कि 90 डिग्री को सर ये लिखेंगे, 180 डिग्री को ये लिखेंगे, 270 डिग्री को ये लिखेंगे, 360 डिग्री को रेडियन में ये लिखेंगे, है ना। करके बताओ फटाफट से, ठीक है, करो। मिटा दूं, आ जाओ जी। तो इस तरीके से हम रेडियन में चेंज करते हैं। अब एक काम करना आप, मेरे ख्याल से आपने कमेंट में बता दिया होगा। अब एक काम करना, प्रश्न नंबर 1 के चारों क्वेश्चन सोल्व करो अभी। ये मिनट वाला खास तौर पे करना, ठीक है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कि 6 रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज करना है। पहले हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया, है ना। अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। उल्टा आ गया, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, तो हमने वो संबंध पढ़ा था ना, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, इसी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे जी, देखो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, हमें 6 रेडियन का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक रेडियन की वैल्यू पता कर लूंगा। एक रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री हटा पाई, ऊपर से नीचे आ जाएगा, है ना। अगर मैं पूछूं 2 रेडियन किसके बराबर होगा बता सकते हो, तुम कहोगे सर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 रेडियन इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 रेडियन इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जब मुझे रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज करना होगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 180 डिग्री बटा पाई से, समझे। अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे समझ लो, ठीक है। और अगर आपको रेडियन के अंदर चेंज करना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 रेडियन बराबर हो जाएगा किसके, इस 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 डिग्री बटा पाई से। अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 डिग्री बटा पाई से। तो ये हो जाएगा आपका 1080 बटा पाई डिग्री। हो गया, रेडियन को अपने डिग्री के अंदर चेंज कर दिया, आसान था। रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज कर दिया, सिंपल। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं कहता कि 7 रेडियन का मान बताओ, बताना शाबाश। 7 रेडियन किसके बराबर होगा, करो। 10 रेडियन किसके बराबर होगा बताओ। 15 रेडियन किसके बराबर होगा ये भी बताओ। और 20 रेडियन किसके बराबर होगा ये भी बताओ। बताओ कमेंट में जल्दी से बताओ। 7 रेडियन किसके बराबर होगा, 10 रेडियन किसके बराबर होगा, 15 रेडियन किसके बराबर होगा, 20 रेडियन किसके बराबर होगा। इनको सबको डिग्री में चेंज करो, ये लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अभी ये जो क्वेश्चन किया है ना हमने, ये जो आंसर निकाला है, ये आधा है। क्या ये आधा। अब आधा कैसे जी, आधा इसलिए बेटा कि जो हम अपनी डिग्री लिखते हैं ना, जब भी हम डिग्री में बात करते हैं तो डिग्री का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा ऐसा होता है, पहले अपन डिग्री लिखते हैं, फिर मिनट लिखते हैं, और फिर सेकंड लिखते हैं। हमेशा ऐसा ही लिखा मिलेगा। जब तुम कॉलेज करके सिविल इंजीनियर बन जाओगे, मान लो तुमने सिविल इंजीनियरिंग चूज की और तुम सिविल इंजीनियर बन गए, तुमने IIT का एग्जाम क्रैक किया और तुमने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की और सिविल इंजीनियर बन गए। उसके बाद जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में रेडियन और डिग्री का इस्तेमाल करोगे ना, मान लो तुम पुल बनाने लग गए, ठीक है, तो वहाँ पे कोणों का इस्तेमाल होगा।
और मान लो कि वहां पे कोण जो है वो डिग्री में दिए गए होंगे ना, तो डिग्री हमेशा आपको ऐसी ही लिखी मिलेगी। डिग्री आपको हमेशा ऐसी ही लिखी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा लिख दे 304.4 डिग्री, ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। हमेशा डिग्री मिनट और सेकंड में ही लिखा मिलेगा। ठीक है, और ना ही ऐसा होगा कि ऐसा लिखा मिल जाए, ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। हमेशा डिग्री मिनट और सेकंड में ही लिखा मिलेगा। तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस फॉर्मेट में चेंज कैसे करेंगे जी, अभी बताते हैं क्या दिक्कत हो गई। देखो, तो हमारा कितना है, 1080 डिग्री बटा पाई, है ना। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में। अब कैसे करते हैं वो देखो, तो पाई का मान रख दो, ये हो जाएगा जी हमारा 22/7। 22/7 है ना, तो बटे वाला 7 ऊपर चल जाना है, ऐसा दिखेगा। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, काट लें इसको, ऐसा कट गया। 7 की 540 से मल्टीप्लाई करो, 7 जो जा 0, 7 चुका 28, ठीक है, 2 असली ऊपर, 7 में 35 और 2 37। ये आ गया अपना कुछ इस तरीके से, है ना। इसको और काट लेते हैं, तो 11 तिया 33, 4 बच गया, 11 चौका 44, 4 बच गया, 11 तिया 33.63। ऐसे चलता रहेगा, 63 63 63 ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो अगर आपको इसको अप्रोक्सीमेटली मानो, क्योंकि 63 63 चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा 343.64 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली मान लिया मैंने। ठीक है, यानी 6 रेडियन में इतना डिग्री होता है। लेकिन मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि जब हम डिग्री लिखते हैं तो पॉइंटों में लिखी नहीं मिलेगी तुम्हें कभी भी। भविष्य में जब भी तुम डिग्री देखोगे तो पॉइंटों में लिखी नहीं मिलेगी, हमेशा डिग्री मिनट और सेकंड के रूप में लिखी मिलेगी। तो इसको और सोल्व करना है। अब इसको और सोल्व कैसे करोगे, देखो 343.64 डिग्री, है ना। तो इसके अंदर 343 डिग्री तो पूरा है, 343.64 डिग्री में 343 डिग्री तो है, ये बात तो पक्की है। ये जो 0.64 है, ये जो 0.64 है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट के अंदर चेंज कर देंगे। नहीं समझे, 343.64 डिग्री है, इसके अंदर 343 डिग्री तो पूरा है। अब 0.64 ये तो डिग्री से कम हो गया, तो डिग्री से कम क्या होता है, मिनट। तो हम क्या कर देंगे, इसको मिनट के अंदर चेंज कर देंगे। तो 0.64 डिग्री को मिनट के अंदर चेंज कैसे करोगे, जब आपको डिग्री को मिनट के अंदर चेंज करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 60 से। डिग्री को मिनट के अंदर चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करना हो तो 60 से भाग करते हैं, उल्टा होता है। तो 0.64 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना 0.64 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी 64 को करके आ जाओ। 0.64 को 0.64 कह दो, 0.64 कह दो, आपकी मर्जी है। तो 0.64 को जब तुम 60 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आएगा 64 छिक्का कितना होता है, 6 चुका 24, और कुछ कुछ 36 और 2, 64 छिक्का ना, हाँ कुछ कुछ 37 और 2 38, ये होता है 38.4। समझ में आई, मतलब 0.64 डिग्री को जब मैं मिनट के अंदर चेंज करूंगा, 0.64 डिग्री को जब मैं मिनट के अंदर चेंज करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 38.4 मिनट, ऐसा आ जाएगा। लेकिन वापस से पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट को वापस से खत्म करना पड़ेगा। कैसे, देखो 343 डिग्री का तो 343 डिग्री, अब 38.4 मिनट में 38 मिनट तो पूरा है, लेकिन जो 0.4 है ये मिनट से छोटा हो गया। मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड। तो इसको क्या करो, 0.4 मिनट को सेकंड के अंदर चेंज कर दो। अब मिनट को सेकंड से मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, करो शाबाश। 0.4 मतलब 0.4 को करो, 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई करो, तो आएगा जी 6 चौका 24, है ना। 0.4 को 0.4 ही बचेगा ना, हाँ 0.4 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 चौका 24, मतलब 2.4 समथिंग आएगा ना। ठीक है, एक मिनट को कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने। 0.64 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं यार, हाँ ठीक था। 0.4 को या 0.40 को बात एक ही होता है। इसको वापस से तुमने 60 से मल्टीप्लाई किया, 0.40 को 60 से मल्टीप्लाई किया, चौबीस मिनट कह दो, 24 सेकंड कह दो, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो आपका आंसर आ गया ये, समझे? मतलब कहने का ये हो गया कि जी 6 रेडियन बराबर होता है 343 डिग्री 38 मिनट 24 सेकंड के, इसके बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली है ना, अप्रोक्सीमेटली है। क्यों अप्रोक्सीमेटली है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मान लिया था ना, 0.636363 ऐसे चलता जा रहा था, तो इसको तो कुछ मानना पड़ेगा, अप्रिमेय संख्या है। तो अप्रिमेय संख्या तो अपन मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेटली मान लिया था, है ना। तो जो आंसर आए उसके साथ अप्रोक्स लिख देना। अप्रोक्स मैंने कि ये जो आंसर है ये इसके आसपास हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आई? ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आपको बुक में आंसर दिखाता हूँ, बुक में आंसर अलग मिलेगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा, ज़्यादा अलग नहीं, थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 11 सेकंड आ रहे हैं और अपना कितना आ रहा है, 24 सेकंड आ रहा है। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो सर 11 और 24 में अंतर नहीं है, बेटा है अंतर, लेकिन बहुत ही बहुत छोटा है, बहुत छोटा अंतर है। ठीक है। और दूसरी बात अपना आंसर गलत नहीं है बच्चे, अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बुक वाले का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली में ऐसा ही होता है। उन्होंने हो सकता है कि 0.63 की बजाय दूसरे तरीके से किया हो, है ना, मतलब इसको इसको काटा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके होते हैं, आंसर आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक काम करो, एक दो क्वेश्चन देता हूं, अभी बैठ के करो। 10 रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज करो और उसका आंसर लिख के बताओ। करो, शाबाश। ऐसे लिखना, बिल्कुल ऐसे करो। कर लिया? अब एक काम करना, 7 पाई 7 पाई रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज करो। ये आसान है, इसके अंदर डिग्री से डिग्री कट जाएगा ना, जब मल्टीप्लाई करो तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, आसान होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अभी करो और कमेंट में लिख के बताओ। करो, शाबाश, आ जाओ। मैं मान के चला हूँ तुमने कर लिया होगा, इसलिए मैं तीसरा करा रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। मतलब समझो, एक वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ केंद्र पे कोण बन रहा है 60 डिग्री का। केंद्र पे कितना कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। बोला कि ये जो कोण है ना, ये जो कोण है ये परिधि पर जो चाप काटता है, चाप मैंने यहां से लेकर यहां तक लंबाई, ये कोण परिधि पर जो चाप काटता है, इस चाप की लंबाई है 37.4। समझे? यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो है 37.4। आपको त्रिज्या बतानी है, ठीक है। अब कैसे बताएंगे? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था जी? हमने पढ़ा था कि जो रेडियन कोण होता है ना, जो रेडियन कोण होता है ये बराबर होता है चाप और त्रिज्या के रेशो के, मतलब L/R के। L मैंने चाप, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे R पता कर सकते हैं, समझे? अच्छा जी, अब देखो एक बात बताता हूँ, रेडियन कोण लिखो या रेडियन कोण की बजाय सिंपल थीटा लिख दो, बात सेम है। बस ध्यान ये रखना कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, इसकी यूनिट, इसकी इकाई रेडियन होनी चाहिए, समझे? जैसे मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि बताओ भाई थीटा की जगह क्या लिखूं, इस आकृति को देख के बताओ कि थीटा की जगह क्या लिखूं, तो तुम में से कई बच्चे कहेंगे जी 60 डिग्री लिख दो, 60 डिग्री लिख दो। नहीं बेटा, गलत। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि जो यहाँ पे थीटा है ना, इस फॉर्मूले में जो थीटा है, उस थीटा की जो यूनिट है वो रेडियन होनी चाहिए। क्योंकि ये जो फॉर्मूला जब निकाला गया, इस फॉर्मूले का जब डिराइव किया गया, तो उस टाइम रेडियन की बातचीत हो रही थी। रेडियन जो होता है वो चाप और त्रिज्या के बराबर, रेशो के बराबर होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कोण आएगा ना, अगर वो डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में चेंज कर लेना, समझे? यहाँ पे जो कोण है वो रेडियन वाला है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री में कोण दिया है ना, इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। और क्या, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है ना, तो यहाँ से पहले तो डिग्री हटाओ, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्क है कि 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो 60 डिग्री में कितना होगा? π/180 की 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। एल कितना बेटा? एल है जी 37.4। आर कितना है? आर तो जी पता करना है, तो बस सोल्व करो इसको, ये हो जाएगा π/3 बराबर 37.4/r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना।
तो यहाँ हो जाएगा r इंटू पाई बराबर 37.4 गुणा 3। यहाँ से पाई का मान रख दें 22/7 बराबर 37.4 गुणा 3। और यहाँ से आपका r का वैल्यू आ गया 37.4 गुणा 3 गुणा 7/22। अब इसको खुद काटा पिटाई करना है ना, मैं चाहता तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसको खुद सोल्व करना और वहां से आपका r का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल रिकैप कर देता हूँ। हमें फॉर्मूला पता है कि थीटा बराबर एल बटा आर होता है। ठीक है, अब थीटा हमें पता है, थीटा कितना है, कितना है थीटा 60 डिग्री, नहीं इस 60 डिग्री को तो हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। थीटा कितना है π/3, थीटा कितना है π/3। इसको याद भी कर लेना कि 60 डिग्री जो है वो π/3 होता है। ठीक है ना, तो ये π/3 हो गया, यहाँ पे ये रखा, सोल्व किया, आर का वैल्यू आ गया। सिंपल, क्लियर हो गया। अब एक काम करो, एक्सरसाइज 3.1 के पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 क्वेश्चन सोल्व करो। करो शाबाश। 4 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आंसर मिलाना, आंसर मिल जाए ठीक है, ना मिले तो वापस करना। ठीक है, मिल जाएगा आंसर, चिंता मत करना। आंसर मिलने के बाद फिर आप अगला एग्जाम्पल देखना। ठीक है, आ जाओ। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे और तभी आप ये उदाहरण नंबर 4 देख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं किए तो पहले वो कर लेना भैया। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में क्या होता है कि प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। 10वीं तक सब चलता था कि भैया टीचर ही उदाहरण कराएगा, टीचर ही क्वेश्चन कराएगा, लेकिन 11th में अगर आप इसी मेंटेलिटी के साथ काम करोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि 11th क्लास में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सिर्फ थ्योरी करके आप अपने आप को समझेंगे कि भैया मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊंगा, नहीं। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ध्यान रखो इस चीज़ का। हाँ, थ्योरी ठीक है, कंसेप्ट समझ लिया, थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा करो। एनसीईआरटी पे मत टिके रहो, थोड़ा आगे बढ़ो भाई। ठीक है, आ जाओ। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मिनट की बात हो रही है ना, ये घड़ी वाले मिनट की बात है, ध्यान देना इस चीज़ का। तो ये घड़ी है भैया, इसमें मिनट की सुई है, ये भैया 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। बोला कि इसकी जो नोक है ना 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। ये जो नोक है, मान लो यहाँ पे अभी तो घड़ी जो मिनट की सुई है वो यहाँ पे है, 40 मिनट में कहाँ चल जाएगी। 40 मिनट में जी ये ऐसे ऐसे चलती 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 ये मान लो कि यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसने दूरी तय की है, ये जो इसने दूरी तय की है ये हमें बताना है, मतलब चाप की लंबाई बतानी है, समझे। एल बताना है आपको, एल बताना है। क्लियर, कैसे बताएंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है, हम उसका यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है, थीटा बराबर एल बटा आर, इसका यूज कर लेंगे, एल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, क्या जी, हमें थीटा नहीं पता। क्योंकि जब तक थीटा नहीं पता होगा तो आप एल कैसे बताओगे, नहीं बता सकते, दिक्कत है। तो हम पहले क्या करेंगे, थीटा का मान पता करेंगे। अब थीटा का मान कैसे पता करेंगे जी, अब थीटा का मान पता करने के लिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, आपको ये पता करना है ना कि 40 मिनट में यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। चाहे आप एंगल डिग्री में पता कर लो, डिग्री के बाद अपन उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे ना। तो हमें पता करना है कि 40 मिनट में यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया जो मिनट सुई है, जो मिनट वाली सुई है, मिनट सुई द्वारा 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में तय दूरी, जो मिनट सुई है वो 60 मिनट में कितनी दूरी जाया करती है। या फिर आप कह लो 60 मिनट में तय दूरी, कहना गलत होगा, वैसे तय दूरी भी कह सकते हो, है ना, लेकिन अपन कौन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, दूरी भी किया जा सकता है, वो दूसरा तरीका हो जाएगा। तो 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी, बताना मुझे। ये जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेगी, पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूम जाएगी। तो मिनट सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपको जी 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कह दोगे जी 1 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री बटा 60 का कोण, है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो आप कह दोगे जी 360 डिग्री बटा 60 गुणा 40। इसको सोल्व कर लो, कुछ 36, 6 का 24, यानी 240 डिग्री बनाएगी।
कितने डिग्री कोण बनाएगी? 240 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है, पॉइंट से पॉइंट काट देता हूँ, पॉइंट मैंने डिग्री मैंने हटा दिया, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो रेडियन वाला है, इसलिए तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, यानी कि 4π/3। ये जो कोण बन रहा है ये है 4π/3 रेडियन, ठीक है। तो बस अपना फॉर्मूला लगा लो, अब वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। एल बराबर होता है, एल नहीं थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, तो थीटा बराबर होता है L/R के। थीटा कितना आ गया? 4π/3। एल कितना है? एल तो जी हमें पता नहीं। आर कितना है? आर है जी 1.5। इसको सोल्व कर लेना, खुद सोल्व कर सकते हो, इतना तो तुम्हें दिमाग है, ठीक है। पाई का मान रख देना 3.14, सोल्व करने पे एल का मान आ जाएगा। कर लोगे? रिकैप कर देता हूँ। देखो, हमें बोला था कि यार एल का मान पता करो। अब एल का मान पता करने के लिए हमारे पास कौन होना चाहिए? अब कौन हमें पता नहीं था, तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। हमने कहा कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। 1 मिनट में कितना घूमेगी? इतना घूमेगी जी। 40 मिनट में कितना घूमेगी? इतना घूमेगी। इसको रेडियन में चेंज कर लिया, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? आ जाओ लास्ट एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 5वां। अच्छा, मुझे आना आज ये बताना कि मेरी स्पीड कैसी है, मैं कहीं फास्ट तो नहीं बोल रहा, या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो, है ना। ये सारी चीज़ें मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 बोल रहा है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, दो वृत्त हैं, मान लो एक छोटा वृत्त है, ठीक है। ये तो एक काम करता हूँ, साफ साफ बना लेते हैं। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। छोटा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ बस, ठीक है। तो दो वृत्त हैं, बोला कि इसमें जो चाप बन रही है ना उसकी लंबाई समान है, ठीक है। कौन बन रहा है 65 डिग्री का, 110 डिग्री का, बना लेते हैं। ये कौन बन रहा है जी 65 डिग्री का मान लो, और ये कौन बन रहा है जी 110 डिग्री का, ठीक है। और बोला कि चाप की लंबाई सेम है, इसमें जो चाप की लंबाई बन रही है ना वही चाप की लंबाई इसमें बन रही है, ठीक है। तो अगर मान लो ये L है तो ये भी L होगा, दोनों सेम है ना, तो इसलिए मैंने L1 L2 नहीं माना, सिंपल ये अगर L हुआ तो ये भी L होगा, ठीक है। समझ में आई? अच्छा जी। तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अब हमें त्रिज्या नहीं पता, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या नहीं पता, तो इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2। सर इसको R1 R2 क्यों माना? इसको भी R, इसको भी R मान लेते। नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये थोड़ी कह रखा है कि इनकी त्रिज्याएं सेम है, नहीं ना। क्वेश्चन में तो सिर्फ ये कह रखा है कि इनकी जो चाप की लंबाई वो सेम है, तो अगर ये L मानोगे तो ये L मान लेना, है ना। त्रिज्याएं सेम नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको R1 इसको R2 माना। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कह रखा कि त्रिज्या सेम है, नहीं, तो इसलिए इसको R1 और इसको R2 माना गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, इन त्रिज्याओं का अनुपात। अनुपात का मतलब आपको R1/R2 ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे भैया? बहुत सिंपल है। देखो, हमें फॉर्मूला पता है थीटा बराबर L/R, उसका यूज करेंगे, है ना। तो हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि भैया थीटा जो होगा वो L/R के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे मैं R1 लिख देता हूँ, और इस सर्कल के हिसाब से मैं कह देता हूँ थीटा जो होगा वो L/R2 के बराबर होगा। इसको θ1 बोल देता हूँ, इसको θ2 बोल देता हूँ, है ना, भाई थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, अलग अलग दिखे। तो ये तो छोटे सर्कल के लिए मान लिया, ये बड़े सर्कल के लिए मान लिया। अब θ1 कितना है भैया? θ1 मतलब ये कितना है? 65 डिग्री। लेकिन अपने को तो इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 65 को मैं π/180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, गुणा में। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी अपना, इसको रफ में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 का 30, यानी ये हो गया 13π/36 बराबर। एल कितना है इसमें? एल तो एल है जी। R1 कितना है? R1 भी अपना R1 ही है, यही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब R1 को अकेला छोड़ना अपने ने ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम करो, R1 ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो हो जाएगा R1 बराबर L/13π गुणा 36, ऐसा हो जाएगा। ये R1 निकल गया। ऐसे आप R2 निकाल लेना इसमें, है ना। बताओ θ2 कितना है? θ2 है जी 110। इसको अपने को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो 110 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, 11/18
पाई आ जाएगा आपका। ये कितना हो गया, 11/18 पाई। एल का एल है, R2 कितना बेटा, R2 का R2 है, R2 को अकेला छोड़ देना, तो R2 हो जाएगा आपका L/11 पाई गुणा 18। ऐसा हो जाएगा। ये R1 R2 आगे, ये R1 है बेटा, ये R2 है। हमें क्या निकालना है, R1 और R2 का रेशो, मतलब R1/R2 निकाल देते हैं। इन दोनों को बटे में लिख दो, L/13 पाई गुणा 36 बटे में क्या है, L/11 पाई गुणा 18। ठीक है, तो वैसे तो ऐसे ही समझा जा सकता है, लेकिन ऐसे भी कर लो। 18 दूनी 36, एल से एल कट गया, पाई से पाई भी कट गया, यह आ जाएगा आपका 13/11। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता तो 13/11 आता या 11/13 आता, देख लेते हैं एक बार, रुको। अगर मान लो इसको ऊपर लेके जाता मैं, तो ये 1/18 हो जाना था, ये 11 पाई ऊपर चल जाता, एल नीचे आ जाता, 11/13 आएगा। क्या आएगा, 11/13। इसका जो अनुपात आएगा 11/13 आएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना ऊपर जाके। हाँ ठीक है, 11/13 आपका आंसर आ गया। समझ में आई? वापिस समझो। दो दो वृत्त हैं, कोण दे रखे हैं, बोला कि इसकी चाप की लंबाई सेम है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ से हमने R1 निकाल लिया, यहाँ से हमने R2 निकाल लिया, इनको बटे में लिख दिया और हमारा रेशो आ गया। सिंपल, समझे? आंसर मैच कर लेते हैं, कभी गलत ना हो। हाँ गलत हो गया भैया, 22/13 आएगा। अब 22/13 कैसे आएगा, कोई मिस्टेक कर दी होगी अपने ने, काटा पिटाई में मिस्टेक करी है और कुछ नहीं है। तो मिस्टेक ही होगी ना। 11/13 तो ठीक है, ये दो भी तो बचा हुआ था, 11 दूनी 22 हो जाएगा, समझे? ये ऊपर जाएगा, है ना, 11 की 2 से गुणा भी दोगी, 11 दूनी 22/13 हो जाएगा। ठीक है आंसर, समझे? थोड़ा मोटा मिस्टेक तो चलेगा ना बच्चा। तो इस तरीके से हमने कर लिया ये 5 के 5 उदाहरण। क्लियर? अभी आपने क्या करना है, ये 4 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे, अभी 5वां, 6ठा और 7वां, है ना, और भी है क्या? हाँ बस यही 3 है। इन तीनों क्वेश्चंस को भी खुद ट्राई करो, निकल जाएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेना, लेकिन खुद ट्राई करो। समझो मेरी बात को, कितना खुद ट्राई करोगे ना उतना बढ़िया। खुद ट्राई करो, और जो सा नहीं निकलता उसको कल देख लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।